हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, मैंने 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाई है और ये इसमें मैंने देखिए कितना सुंदर प्यारा सा डिज़ाइन बनाया है। इसको बनाना बहुत सिंपल है और इसको एकदम से आसानी से बना सकते हैं हम। इसको बनाना आसान भी है और ये जल्दी बनने वाला डिज़ाइन भी है। इसको हम जल्दी भी बना सकते हैं। तो हम देखेंगे, अब हम इसको बनाना सीखेंगे, हम इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कलर की ऊन ली है और यहाँ पे मैंने 1.75 mm का यहाँ पे मैंने क्रोशिया लिया है, क्रोशिया हुक लिया है। अब हम इसकी चोली बना लेंगे। हम इसकी चोली बनाने के लिए हम यहाँ पे कितने फंदे लेंगे, इस तरह से नोट बना लेंगे और हम यहाँ पे 20 चैन ले लेंगे, 20 चैन ले लेंगे। 3, देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और एक 20। देखिए, मैंने यहाँ पे 20 चैन ले ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 20 चैन लेने के बाद हम यहाँ पे 3 चैन ले लेंगे इस तरह से, एक डबल क्रोशिया के नाम की। और जो हमारा ये 4 चैन से जो हमारी 5 चैन है, इसमें हम एक डबल, देखिए इस तरह से हम हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे 19 चैन में 19 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेंगे। हमारी जो लास्ट की चैन है, हम इसमें भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारे 20 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गए हैं। 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। इस तरह से देखिए रोक को टर्न कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे 3 की चैन बना लेंगे इस तरह से। और ये हमारा डबल क्रोशिया के नाम की, हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, हम इससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम यहाँ पे 2 डबल की जो ये पूरी रो है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बना के ये अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये हम स्टार्टिंग में हम 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम एक ही बनाएंगे। इस तरह से हम लास्ट बना लेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था ऐसे इस तरह से ही हम लास्ट में बना लेंगे। देखिए जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में बनाया था, इस तरह से हम यहाँ पे लास्ट में बना लेंगे। देखिए इस तरह से अब हम अपनी रो को टर्न करेंगे। फिर से हम यहाँ पे 3 की चैन ले लेंगे इस तरह से और फिर से हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 1, 2, 3 और एक 4 और एक 5। देखिए हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं 5 डबल क्रोशिया के ऊपर। अब हम ये काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे देखिए इसमें हम 9वें इसमें डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए हमारा जो ये हम इसमें बीच में 8 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और जो हमारा 9वां डबल क्रोशिया है उसमें के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। उससे पहले हम एक चैन ले लेंगे और हम 8 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और जो हमारा 9वां डबल क्रोशिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें इस तरह से हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से 3, जैसे हमने बैक में यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और एक 10। अब हम यहाँ पे एक चैन ले लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से यहाँ पे हम
एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो, देखिए जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पे भी हम इस तरह से ही 5 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे भी 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और हमारे यहाँ पे भी 5 डबल क्रोशिया थे इस तरह से। अब हम यहाँ पे 3 की चेन ले लेंगे इस तरह से, और हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, और जो हमने यहाँ बीच में एक चेन लिए हैं हम उसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हम ये पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पे बीच में एक चेन ली है, हम इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम ये पूरी रो अपनी इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम लास्ट में भी 3 की चेन पे भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारी 3 हो गई है। देखिए हम इसको 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी पहना सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बीच में एक चेन ले रखी है, तो इसलिए आराम से आसानी से आ सकती है उनको भी। ये 3 से 4 लड्डू गोपाल जी की चोली बन के यहाँ पे तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे और यहाँ पे हम 3 की चेन ले लेंगे और यहाँ पे इसी जगह इसी होल में डाल के हम एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। इस तरह से हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमें अपनी पूरी रो इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से लास्ट में यहाँ पे हम इसको ऊपर की साइड स्लीप स्टिच से इस तरह से जॉइंट कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे। चेन ले लिए है और हमें इसी जगह है इसी होल में डाल के एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे इसके साइड में इस तरह से। देखिए इस तरह से हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना के हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे एक साथ में इस तरह से। और फिर जो हमारा चौथा डबल क्रोशिया है उस पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तीन डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे सिंगल, और एक के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे एक इस तरह से। इस तरह से बना लेंगे। जैसे हम अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा एक घेरा बनेगा, इसमें कोई झोल नहीं आएगा, इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से इसको हम यहाँ पे
3 की चैन में ऊपर की साइड इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस तरह से जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से हमारा ये घेरा बन के रेडी हो गया है। देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 चैन ले लेंगे, 3 4। देखिए यहाँ पे मैंने 4 चैन ली है और इस तरह से यहाँ पे हम बीच में 2 डबल क्रोशे स्किप करेंगे, 1 2, और जो हमारे थर्ड का है इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच से इस तरह से जॉइंट कर देंगे। फिर हम 4 चैन लेंगे। देखिए इस तरह से 4 चैन लिए हमने और इस तरह से फिर से हम 2 डबल क्रोशे स्किप करेंगे और थर्ड में इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारे इस तरह की बनेंगी। तरह से हम इस तरह से पूरी रो बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम लास्ट में पहुंच गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से ही 4 चैन बना लेंगे, 4, और इस तरह से यहाँ पे इसको जॉइंट कर देंगे। इस दूसरी कलर की ऊन लगा लेंगे, कलर की ऊन लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ये बनाया है अपना 4 चैन का, हम इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना लेंगे और फिर हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बना लेंगे, 1 2 और 1 3। देखिए मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाया है और स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाया था। फिर हम यहाँ पे 2 चैन ले लेंगे इस तरह से 2, और फिर से हम इसमें 3 डबल क्रोशे बना लेंगे, 1 2 और 1 3, और फिर एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। हम इस तरह से इसमें इस तरह से बना लेंगे। हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 4 की चैन ली है, एक चैन में हम इस तरह से अपना पैटर्न बनाएंगे और जो हमारी दूसरी अगली चैन है उस चैन में हम इस तरह से हुक को डाल के स्लिप स्टिच बना लेंगे इस तरह से, 1 2 इस तरह से। और फिर जो अगली है हमारी उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे पहले और फिर उसमें 3 डबल क्रोशे बना लेंगे, 2 3 इस तरह से, और फिर 2 चैन लेंगे और फिर से इसी में 3 डबल क्रोशे और बना लेंगे, 1 2 और 1 3 इस तरह से, और फिर इसमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर से हम अगले पैटर्न में अपना इस तरह से स्लिप स्टिच से ही 2 चैन बना लेंगे, फिर से अगले में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से, फिर 2 चैन, फिर से इसी में 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से अपनी रो को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए एक पैटर्न में हम इस तरह से बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया। और जो हमारा अगला पैटर्न है उसमें हम इस तरह से है 2 स्लिप स्टिच ले लेंगे
फिर से हम अगले में इस तरह से बनाएंगे, फिर उससे अगले में हम स्लिप स्टिच ले लेंगे, फिर अगले से उसमें बनाएंगे। इस तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये पूरी रो बन के कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी कलर का धागा ले लेंगे। देखिए इस तरह से लेंगे। 3 चैन लेने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो हमने 2 की चैन ली थी इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेके फिर हम फिर से इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी होल में। फिर हम यहाँ पे 5 चैन ले लेंगे, 3 4 और 1 5। फिर से हम इसी होल में डाल के सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 3 चैन ले लेंगे इस तरह से, फिर से इसी में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे। हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से बनेगा। फिर हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 और 1 3। 3 चैन लेके और फिर हम यहाँ पे ये जो हमारे 3 हैं बीच में, इसके बीच में डाल के यहाँ पे हम क्रोशिया इस तरह से क्रोशिया डाल के और इस तरह से थोड़ा लूज़ करके इसको ऐसे निकालेंगे इस तरह से। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेके फिर जो हमने 2 चैन का हमारा होल है, फिर इस तरह से हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर हम 3 चैन लेंगे, फिर से हम इसी होल में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हम 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 और 1 5। फिर से हम इसी में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, फिर से इसी में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनेगा। देखिए इस तरह से। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और फिर से हम इसमें इस तरह से डाल के इस तरह से धागा थोड़ा लूज़ कर लेंगे। ज़्यादा लूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा करेंगे और फिर उसको इस तरह से निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए जिस तरह से यहाँ पे निकाला था इसी तरह से यहाँ से निकाल लेंगे और फिर से इस तरह से 3 चैन ले लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेके फिर से इस तरह से होल में जो दो चैन का होल है इसमें डाल के सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चैन लेंगे, फिर से इस तरह से होल में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 5 चैन लेंगे, फिर से इस तरह से इसमें ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, फिर से इसी में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हम ये अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से लास्ट में भी हम इस तरह से हमारा सेम प्रोसेस वही रहेगा। इस तरह से 3 की चैन लेंगे हम, फिर 5 चैन लेंगे, फिर से इस तरह में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से 3 की चैन लेंगे और फिर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम 3 चैन लेंगे, फिर से इस तरह से इसमें डाल के इस तरह से थोड़ा लूज़ रख के इस तरह से निकाल लेंगे और फिर इस तरह से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से।
इस तरह से हमारी ड्रेस बनके रेडी हो गई है। इस तरह का हमारे देखिए, इस तरह से हमारी पूरी ड्रेस बनके रेडी हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ इसको बनाइए, इसको ट्राई कीजिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।